हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो आप लोग के क्वेश्चन थे कि अभी तक आपका क्या है सीटेट का आंसर की क्यों नहीं आया है। इतना टाइम हो गया। अभी तो आपका एग्ज़ाम क्या है ऑफलाइन था, उस बार आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम था, लेकिन क्या था फिर भी आपका क्या है आंसर की और रिजल्ट जल्दी आ गया था। जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, तो उसमें क्या था, जो आपका आंसर की था वो भी 10 दिनों के अंदर आ गया था और रिजल्ट भी क्या है जल्दी ही आ गया था। आपको जल्दी 10 दिन के अंदर अंदर ही क्या है आपका आंसर किया गया था, फिर उसके बाद आपका क्या है रिजल्ट निकाल दिया था। ठीक है, बहुत ही जल्दी आ गया था। ऑनलाइन एग्ज़ाम था फिर भी आ गया था। बट इस बार आप कहोगे इस बार तो आपका एग्ज़ाम क्या है ऑफलाइन है। ऑफलाइन होने के बाद भी क्या है आपका रिजल्ट और आंसर की इतना टाइम क्यों लग रहा है आने में। तो देखो, कोई बहुत प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम चल रही होगी इसलिए नहीं आ रहा होगा। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि अभी जो आपका कॉपी है, सारी जितनी भी कॉपी उसको स्कैन स्कैन भी तो कर रहे होंगे, तो स्कैन करने में भी टाइम लगता है आपका। ऐसा नहीं है कि आपको स्कैन करने में टाइम नहीं लगता, स्कैन करने में टाइम लग रहा होगा। इसलिए अभी तक स्कैन ही हो रही है। मैं बताऊँगा आपको कि अभी तक आपका क्या है कॉपी सारी क्या है स्कैन हो रही है। तो स्कैन अब हो जाएगा तो अब कुछ दिनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ दिनों में क्या है आपका आंसर की आ जाएगा और लास्ट सितंबर तक क्या है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट सितंबर तक आपका आ जाएगा, उससे पहले ही आ जाएगा। तो आप ज़रा चिंता मत करो, टेंशन मत लो कि आपका अभी तक आया नहीं आंसर की। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट सीटेट कब होगा। ठीक है, अब कुछ लोग ने क्या है पहले ही जब आपका एग्ज़ाम हुआ था तो क्वेश्चन मिला लिए थे, बट फिर भी लोगों ने मिला लिया है यूट्यूब से देखकर। पर कुछ लोग, अब मैंने भी करवाया था तो मिला लिया होगा आपने। अब क्या है, तो आपने नंबर भी अपने काउंट कर लिए होंगे, कितने नंबर बन रहे हैं कितने नंबर नहीं बन रहे। फिर भी क्या है आप आंसर की का वेट कर रहे हो। इसके बाद आप कहोगे अब आंसर की हमारा आ जाएगा, फिर हम मिला लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट सीटेट कब होगा। ठीक है, नेक्स्ट सीटेट क्या हमारा दिसंबर में होगा या फिर बाद में होगा। तो देखो, नेक्स्ट सीटेट आपका दिसंबर में ही होगा। इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। अभी आपका क्या है सितंबर है, सितंबर है ख़त्म ही होगा। अक्टूबर जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद आपका, समझ लें अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका क्या है फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपके कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं सीटेट के, कब तक भरे जाएंगे। फिर आपका एग्ज़ाम क्या है लास्ट आपका दिसंबर में एग्ज़ाम आपका वही कंटिन्यू चलेगा, दिसंबर में चलेगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है, ऑफलाइन होगा। अब आप कहोगे कि इस बार आपका एग्ज़ाम क्या ऑनलाइन होगा। नहीं, ऑनलाइन नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम भी इस बार क्या है ऑफलाइन ही होगा और एक ही दिन होगा आपका एग्ज़ाम। तो लास्ट दिसंबर में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो जनवरी में कभी भी हो सकता है। वैसे दिसंबर में ही आपका एग्ज़ाम होगा। ज़्यादातर चांसेस क्या है कि आपके दिसंबर में ही होंगे, चांस यही लग रहा है। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है। देखो, तैयारी ऐसे करनी है, आपको कोई पब्लिकेशन की बुक नहीं खरीदनी है। ठीक है, जैसे आदित्य पब्लिकेशन की बुक, अरिहंत की बुक, कुछ भी है, ये सब आपकी बुक नहीं खरीदनी है। ठीक है, आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, अगर आपको 130+ नंबर लाना है अच्छे से 3-4 महीने, अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, क्या है अक्टूबर से भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपके 130+ नंबर आ जाएंगे। आपको पढ़ना क्या है, सारे पढ़ने हैं एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, साथ साथ आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो आपके वो बनते हैं पब्लिकेशन की जो सारी बुकें बनती है वो सारी एनसीईआरटी से तो बनती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने आप से बनाया, अपने आप से बनाते हैं। और ज़्यादातर क्या करते हैं एनसीईआरटी से बनाते हैं। तो सबसे आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, एनसीईआरटी की बुक। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करके करते हो, ठीक है, सारा एक एक चीज़ पढ़ते हो और साथ साथ आप क्या खुद अपना सेल्फ स्टडी करते हो, खुद का नोट्स बनाते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको कहीं और से नोट्स परचेज करना है, कहीं से नोट्स आपको परचेज नहीं करना है, आपको खरीदना नहीं है, कहीं से खुद के नोट्स बनाने, आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाने। तो देखो, नोट्स बनाने में बहुत आपको फ़ायदा होता है। जो जो आप चीज़ें लिखते हो ना वो हमें याद रहता है, बाद में हमें ज़्यादातर मुश्किलें नहीं होती है। तो हमें लिखते हुए बहुत चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, वो हम भूलते नहीं है। तो नोट्स बहुत ही, खुद के नोट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और किसी ने हमें नोट्स बना दिए, मैं आपको कहूँगी कि मैंने नोट्स बनाए हैं। अब जब देखो, जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था ना, मैंने भी अपने सीटेट के नोट्स क्या है मैंने खुद बनाए थे। ठीक है, खुद मैंने, अभी तो मेरी कॉपी मेरे पास रखी है। तो जो मैं आपको करवाती हूँ, कोई टॉपिक करवाती हूँ, तो जो जो मैंने भी अब करवाए ना वो सारे मैंने नोट से ही करवाए हैं। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करा था और वहीं से मैंने सारा पढ़ा था। ऐसा नहीं है मैंने कोचिंग लगवाया, कहीं किसी पब्लिकेशन की बुक खरीदी हो, कुछ नहीं खरीदा। मैंने खुद के क्या है एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करा और उन्हीं के क्या है अपने खुद से नोट्स बनाए हैं, तब जाके क्या है मेरे सीटेट का एग्ज़ाम तब क्लियर हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी फॉलो करना है। क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करना है, वहीं से आपको पढ़ना है, सारा चीज़ वहीं से आएगा। आपको कोई पब्लिकेशन की बुक नहीं खरीदनी, दोबारा से बता रही हूँ। ठीक है, अब आपका क्या है रिजल्ट आने वाला है। अब इस चीज़ों को फॉलो करना, अगर अभी से आप पढ़ने बैठ जाओगे तो अभी से आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। अब बहुत लोग जॉब करते हैं, ठीक है, टाइम नहीं हो पाता। और
बहुत लोग हाउस वाइफ हैं, घर की फैमिली है, तो मतलब कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है कि 10 दिन भी रहेगा, जैसे कि बहुत लोग 1 महीने बचते हैं तब स्टार्ट करते हैं, तो हाँ 1 महीना रहेगा आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके मुकाबले आपका नंबर नहीं आएगा जो 3-4 महीने पहले पढ़ते हैं। जो 3-4 महीने पहले पढ़ के चलेंगे तो उनके नंबर तो अच्छे आएंगे ही, ठीक है, उनके आपके मुकाबले। तो 1 महीने में अगर आप सही से पढ़ते हो तो भी आपका क्या है 100+ नंबर आ जाएगा। 100+, किसी किसी तो 1 महीने पढ़ने के बाद 120+ भी नंबर ला लेते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों जो मैंने चीज़ें बताई वो आपको फॉलो करना है। अब आपका क्या है लास्ट सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसको ज़रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।